अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वकार ज़का जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग सब कह रहे हैं कि उन्होंने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लिया। अब उनके मुताबिक इल्यूमिनाटी क्या है? उनके मुताबिक है ये रोशन एक ख्याल है, ये साइंस की टेक्नोलॉजी का इल्यूमिनाटी कहते हैं। बहरहाल हमें जो भी इल्यूमिनाटी का बताया गया वो यही है कि शैतान की पूजा करते हैं, इबादत वगैरह करते हैं। शैतान बदले में आपसे काफ़ी ज़्यादा गलत सी चीज़ें करवाता है, जैसे ज़िना और पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें, ठीक है, गलत सी चीज़ें करवा के उसके बाद आपको पैसा, शोहरत, दौलत हर चीज़ दुनिया की मिल जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ से उठा के। ये मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं उनके साथ वो डील करते हैं इल्यूमिनाटी वाले। बहरहाल हमें आज तक जिस बंदे ने भी, किसी मौलवी से पूछ लो, ठीक है, यूथ क्लब वालों की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, उन्होंने यही कहा कि इल्यूमिनाटी यही है, ठीक है। इसके अलावा भी जिस किसी से भी पूछ लेना, उनके मुताबिक इल्यूमिनाटी ये शैतानी तंजीम का नाम इल्यूमिनाटी है, लेकिन वकार ज़का के मुताबिक कुछ और ही है। वीडियो देखो जरा। इल्यूमिनाटी, मेरा इनबॉक्स भर चुका है कि कैसे बनना है इल्यूमिनाटी, वो बता दो आप। तो मैंने कहा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको फुल मून ढूंढना है कि किस तारीख पे नेक्स्ट आ रहा है, और 11:56 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको आंडू बकरा ढूंढना है, खस्सी नहीं। आंडू बकरे को ज़िबा करना है, उसके खून से आपने नहाना है और आप इल्यूमिनाटी बन जाएंगे। आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास इन्फ्लुएंस आ जाएगा, आपके पास ताकत आ जाएगी। फैन के पकड़ो। किन चीजों के ऊपर टाइम लगाते हो? इल्यूमिनाटी का मतलब है रोशन ख्याल, इनलाइटमेंट। इस पूरे प्रोसेस में यह पता चल गया कि पाकिस्तान में रिसर्च करने की एबिलिटी जीरो। इधर की सुनी, उधर की सुनी और हाँक दिया और मस्ती ले ली, चस्का ले लिया। तो इल्यूमिनाटी शुरू की गई थी एडम भैया ने जर्मनी में, और उसका मकसद मजहब के अगेंस्ट जाना नहीं था। उसका मकसद था कि मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस को एक जमाने में हराम कह दिया था, तो जर्मनी में भी ऐसी बातें होने लग गई थी, जो वहां पर क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे कि यार हम भी हराम करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हमारी गलत ना हो जाए। तो इल्यूमिनाटी तंजीम इसलिए शुरू की गई थी कि रोशन ख्याल लोगों को जमा किया जाए और उनसे कहा जाए कि अपना पैसा असर रसूख यूज करो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हराम करार ना दे सके, जिससे इंसानियत की बेहतरी हो सके। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इल्यूमिनाटी और शैतानी परस्तिश के अच्छा जी, पहली बात तो ये कि लोग इसको मैसेजेस कर रहे हैं हमने भी इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करना है, हालांकि हर बंदे को पता है कि ये शैतानी अमल है, ठीक है, शैतानी तंजीम, जो के बदले में आपको पैसा शोहरत तो देते हैं, ठीक है, लेकिन उससे बदले में आपको बहुत आपकी मतलब अगर आपकी वालदा के साथ ही आपको कहेंगे कि आप गलत काम करो। बहरहाल ऐसी ऐसी बातें कि ये लोग करवाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करवाते हैं इल्यूमिनाटी वाले, बाद में आपको जाके वो कहीं पैसा दौलत शोहरत मिलती है। तो लोग ऐसे पागल हो चुके हैं, ठीक है, लोग इनको मैसेज कर रहे हैं कि हमने भी ज्वाइन करनी है, कैसे करनी है। और फिर इनके मुताबिक आज तक हमने कहीं से भी, गूगल से भी इल्यूमिनाटी निकाल लो तो ये शैतानी आता है। ये पता नहीं वकार ज़का साहब ने कौन सा ऐसा गूगल पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें रोशन ख्याल आ रहा है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रही है। ये हमें आज तक ऐसी किसी ने नहीं पढ़ाई, और ना ही कोई ऐसा कोई बंदा यूट्यूब पे या फिर गूगल पे पैदा हुआ ये सारी चीज़ें बताए। ये ओनली वकार ज़का को पता है इसका क्या मतलब है। बड़ा अजीब सी बात है। खैर आगे देखो, जरा वीडियो पूरी देखो। क्या चीज है? तो ये पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर और ये सारे जिनकी मालूमात जीरो, जिनको दुनिया में स्टैनफोर्ड ने कभी मुंह ना लगाया हो, और कभी भी आपको कोई बंदा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का ये बात करता हुआ नजर नहीं आएगा, जहां पाकिस्तानी वहां पहुंच चुका होगा। ये नजर आएंगे यहाँ के टुच्चे मुच्चे, जिनके पैसे नहीं बन रहे, जिनके यूट्यूबर बाकी फेसबुक बड़ी मुश्किल से चलते हैं। वो कहते हैं अरे कोई बात आई, सैटेनिक वर्शिप वर्सेस इल्यूमिनाटी जाके चैट जीपीटी पे लिखो। शैतान की प्रस्तिश करना एक अलग मुहिम, एक अलग सब कुछ है। इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है। एक मुसलमान भी इल्यूमिनाटी हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, एक एथियस्ट भी हो सकता है। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की, जिससे इंसानों की कोई खिदमत हो सकती है। अगर उसमें मजहब के नाम पर कोई भी दुनिया का मजहब आके रोकने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अमावस की रात पर कोड़े खाने के बाद आप बहन के पकौड़े बन के घूमेंगे तो आपके पास बहुत सब कुछ आ जाएगा। इसका ताल्लुक इससे नहीं है। इसका ताल्लुक इससे है कि ऑलरेडी अगर आपका इन्फ्लुएंस दुनिया में बन चुका है, ऑलरेडी अगर आपके पास पैसे आ चुके हैं, तो आपको शामिल किया जाए उस सीक्रेट सोसाइटी में जहां पर यह कहा जाता है कि यार हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की को नहीं रोकना। वरना एक बात बताओ मुसलमानों, प्यारे पाकिस्तानियों, सुन्नत रसूल के टाइम किसी भी मां बहन बेटी का नाच देखते हुए क्या तुम इल्यूमिनाटी हो या मुसलमान? अरे इतना तो चलता है। अरे हम मुसलमान हैं लेकिन अपनी मां बहन बेटी को मेहंदी में सुन्नत रसूल निकाह के टाइम नाचते हुए देखते हुए कंफर्टेबल है तो क्या हो गया? इतना तो चलता है। या किसी मां बहन बेटी को अगर हम नाचते हुए देख रहे हैं तो क्या हो गया? ये ज्यादा सही है। अब यहां पर बात यह आती है कि किसी भी मजहब ने अगर अपने मस्जिद में, कभी अपने चर्च में, कभी मंदिर में, कहीं जूइश किसी भी इबादत गाह पे कहीं किसी बच्चे का चाइल्ड अब्यूज किया है, उसको क्या बोलोगे? क्या है वो? शैतान की परस्तिश
अलग, इल्यूमिनाटी अलग। आज आप अपने आप से ये पूछिए कि यार हमें ये बता दो कि ऐसा हो सकता है कि साइंस हराम हो? ये नॉलेज कहां से आता है? शैतान नॉलेज लेकर आता है? नहीं, ये जो जेंडर सिलेक्शन से लेकर, जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर, टेलीपोर्टेशन से लेकर, जिसमें भी अब तहकीक हो रही है, हर चीज को क्या तुमने ये कहना है ये हराम है क्योंकि तुम्हारा कोई मुफ्ती, कोई स्कॉलर, कोई पंडित तुम्हें कह रहा है ये चीज हराम है, इससे सही बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है? और ये मैं इस्लाम की नहीं, हर मजहब की बात कर रहा हूं। अपनी तहकीक करने की एबिलिटी ठीक करो, रिसर्च करने की एबिलिटी ठीक करो। साइंस ऊपर वाले की एक नेमत है, ये हराम नहीं होती, इसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। कभी कोई हराम बोले, जैसे बिटकॉइन को जिसने हराम बोला, यूट्यूब की अर्निंग को हराम बोला, उससे आप पूछोगे अब कैसे हलाल हो गई? अब हमें समझ आ गई है, पहले हमें समझ नहीं थी, पहले हमें कोई सही तरह बता नहीं रहा था। हमारे पास जो फतवा लेने आया था उसने हमें जो बताया, हमने उसके मुताबिक फतवा दे दिया। तो फतवा लेने वाले को पकड़े या इनको पकड़े, किसको पकड़े या किसका पकड़े? बात यहां पर सिर्फ यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपने अंदर रिसर्च की एबिलिटी लाओ। और जितने भी लोग जहां भी कहीं कुछ बोल रहे हो ना, ये साइंस ने बनाया, ये इसने साइन बनाया, इसने साइन बनाया, हां तो भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की को कोई मजहब रोकेगा? हम इल्यूमिनाटी हैं। इंसान की तरक्की के लिए कोई भी मजहब आके बोलेगा नहीं ये हराम है और वो चीज ठीक होगी, चाहे वो पोलियो के कतरे हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे बिटकॉइन हो, हम लड़ेंगे उसके खिलाफ। मजहब के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं जब भी हमारे पैसे बनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा ईमान रखने वाला हूं मैं। और खत्म नबूवत पे जितनी वीडियोस मेरी हैं, ईद मिलादुन नबी से लेकर बर्मा सीरिया कौन गया? ये इल्यूमिनाटी। किसने जाकर चैरिटी सबसे ज्यादा की? जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, क्योंकि जो बोलने वाले हैं, जो भी वीडियो मेरे ऊपर इस तरह बना रहे होते हैं, ये साइंस जो दिखा रहा है, ये ऐसे जो कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं, इन वीडियोस को उड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। रेपुटेशन मैनेजमेंट की ऐसी कंपनी और डेटा प्रोटेक्शन के कानून ऐसे आ गए हैं, 1 मिनट लगेगा मुझे कि मैं वीडियो सारी, बल्कि इनके चैनल भी उड़वा सकता हूं कि यार मेरी रेपुटेशन पे बात आई है, आप उड़ा दो। अगर पहले उड़वा देता तो क्या होता? ये बोलते वाकई इल्यूमिनाटी है। अब उड़वाऊंगा मैं, और बोलकर। जिसने मीम बनाया, जिसने किसी तरह भी वो वीडियो को यूज किया या वीडियो पे कमेंट्री की, ये सोच के कि फेयर यूज हो रहा है, ये फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा पे हो, ये फेयर यूज की कहानी चलती नहीं है। जब आपके ऊपर एक कानूनी तरीके से आता है, अब मैंने क्लियर कर दिया ना इल्यूमिनाटी क्या होता है, क्या चीजें करता है, कैसे करता है, इसको वेरीफाई करो। और जितने लोगों ने वीडियो बनाई हुई है ना, इन सब की वीडियो मुझे इनबॉक्स कर दो। ये वीडियो भी उड़ेंगी, इनके चैनल भी उड़ते हुए नजर आएंगे। ये बचा सकते हैं तो बचाएं। फिर अब यहां पर सोचने की बात यह है कि इल्यूमिनाटी मेरी नजर में शैतान की परस्तिश करने वाले नहीं होते। प्रूव कर दोगे होते हैं। नंबर 2, शैतान की परस्तिश करने वाले कौन है? जो अपनी मां बहन बेटियों को सुन्नते रसूल के टाइम कंफर्टेबल हैं किसी के भी मेहंदी का डांस देखने पे और अपनी मां बहन बेटियों को नचवाने पे। शैतान की परस्तिश। शैतान की परस्तिश नहीं हुई तो कौन खुश होगा? ये बता दो मुझे। नहीं खुश कौन होगा? क्या अल्लाह ताला खुश होंगे? कौन सी सूरत आयत ऐसी जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें, हदीस को पढ़ने के बाद लगा कि यार डांस कर लो मेहंदी में तो क्या हो गया, यार चलो मैं नहीं करता, किसी का देख लो तो क्या हो गया? ये जो अनपेड मुजरा देख रहे हो, जहां ड्राइवर खान सामा घूम रहा है, जहां बच्चे भी बैठे हुए और छोटे बच्चे कहां से डांस करना सीख रहे हैं, वहां से। तो इल्यूमिनाटी तो शैतान की परस्तिश नहीं कर रहे, ये वाले लोग जरूर कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर आपको मैं आज एक बात समझा दूं, जिंदगी में अगर पैसे बनाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे यकीन रखना और उसके बाद ये सोचना कि हमारा आखिरत में जो कुछ होना है वही सब कुछ है। वो सब कुछ है, लेकिन दुनिया में तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि यहूदियों से आगे निकलना है, क्रिश्चियनों से आगे निकलना है, बाकी सबसे अगर आगे निकलना है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, तहकीक करनी पड़ेगी और अंदर से पॉजिटिव होकर इस दुनिया में कोई वैल्यू एडेड काम करना पड़ेगा। जो अब तक तुमने क्या किया है वीडियो बनाने पे, जितने लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हुई है ना, मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने देखी नहीं है लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, इनको यूई के वीजे बड़ी मुश्किल से मिलते होंगे, बल्कि मिलते ही नहीं होंगे। ट्रैवलिंग इनको नील बटा नील होगी और इनकी तहकीक टोटल पता क्या होगी? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो शैतानी काम हो रहा है। इनके आबा और अजदाद में भी इतना दिमाग नहीं होगा कि रिसर्च चैट जीपीटी से ही जाके कर लेते कि इल्यूमिनाटी बनाई क्यों गई थी, वजह क्या थी, और आज ये सीक्रेट सोसाइटी है तो क्या काम कर रही है। ये मजहब के अगेंस्ट दोबारा कह रहा हूं नहीं, उन मजहब के बेवकूफों के खिलाफ है जो किसी भी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हराम करार देते हैं, इंसान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो आपके ख्याल में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर, टिकटॉकर, एक पाकिस्तानी जिसके यूई के वीजे नहीं लग रहे, उसको ज्यादा मालूमात होगी दुनिया में सबसे ज्यादा? किन की बातों पे यकीन करते हो, किन की बातों पे सोचते हो? आपके शो में एक लड़की आई थी, उसने इससे बोला था। किसका शो था? मेरा। कौन उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन था? मैं। डायरेक्टर कौन? मैं। प्रोड्यूसर कौन? मैं। एडिट करा रहा कौन? मैं। तो मैं तो आराम से एडिट कर सकता था, मैंने क्यों जाने दिया? मैंने कहा देखो आवाम क्या कहती है, कितने चस्के लेती है। अभी भी जब ये वीडियोस अपलोड हो रही थी तो क्या आपको लगता नहीं कि 1 मिनट लगता? दोबारा कह रहा हूं, यूं उड़ा, अभी मैं उड़ा के दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगी ना वीडियो, इसके कुछ दिनों के बाद जब ये वीडियो आप इधर उधर शेयर कर देंगे और मुझे भेज देंगे, भाई इसने डाली वीडियो, इसने डाली टिकटॉक पे, फिर देखो चैनल कैसे उड़ते हैं 2 मिनट में। कुछ चैनल थोड़े उड़ाने पड़ेंगे, जिन लोगों ने वीडियोस पे सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए उनकी भेजो मुझे, व्यूज इनको नहीं लेने दूंगा मैं। और ये उड़ाना बहुत आसान है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। तो अब अपने ज़हन में बिठा लेना है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान 2029 में इलेक्शन भी लड़ेगी और जिसने सपोर्ट करना है ये सोच के करे
एक अल्लाह के मानने वाले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना ईमान लाने वाले कि कादियानियों के खिलाफ जब कैंपेन चलाई वकार ज़का ने तो मेरे वीज़े खत्म हो गए थे कि ये चैरिटी का फ्रॉड कर रहे हैं। किसी शोबिज वाले के बाप में दम है कि इनके खिलाफ कैंपेन चला के दिखाता। मिलियंस के मेरे यूट्यूब चैनल उड़ गए। कैसे? क्योंकि मैं रुकता नहीं हूं अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान। लेकिन किसी को यह हक नहीं दूंगा कि इस्लाम का नाम यूज करके हराम करार दे टेक्नोलॉजी को। जो हराम करार दे, सबको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर वाले की नेमत है। ऊपर वाले ने चाहा तो इंसान को इख्तियार मिला के टेस्ला बनी। ऊपर वाले ने चाहा तो इंसान को इख्तियार मिला के वो माइक्रोसॉफ्ट बना सका। ऊपर वाले ने चाहा तो जीनोम सीक्वेंसिंग बनी, जेंडर सिलेक्शन बनी, बिटकॉइन बना। आपको क्या लगता है ये नॉलेज जब ऊपर वाला दे रहा है तो इसको हराम कहने वाला, इसको रोकने वाला सबसे बड़ा हराम हुआ, सबसे बड़ा शिर्क करने वाला वो हुआ कि ऊपर वाले ने जो मालूमात नॉलेज दी है उसको ये हराम कह रहा है। फिर सोचो एक मिनट के लिए, तीसरी दफा इस वीडियो में बात बोल रहा हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसकी दीवी देन है? ऊपर वाले की, शैतान की नहीं। तो फ्रीमेसन, सैटेनिक वर्शिप, इल्यूमिनाटी, इन तीनों को जो मिक्स करके बोले शैतानी ताकतें करता है, तो मैं दावे से कहता हूं कि सवाल ये पूछा जाए कि अपनी मां बहन बेटी को, चलो मां बहन बेटी तो बहुत ज्यादा हो गया ना, मैं कहता हूं लड़के भी अगर भंगड़ा डाल रहे हैं, इलाकाई गानों पे, पश्तो गाने पे, सिंधी गाने पे, शादी के नाम पे डांस कर रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? कौन सा वाला है? तो शैतानी ताकतें तो ये हुई। इस पूरे मसले के बाद अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपका चस्का पूरा हो गया। अब मैं वो वीडियोस उड़वा के दिखाता हूं आपको। आधे सोच रहे हैं कैसे उड़ेगी भाई, हमने तो फेयर यूज किया, मैं तो वकार ज़का पे कमेंट्री कर रहा था। अभी पता चलता है जब दुनिया की टॉप कंपनीज को आप हायर करते हैं ना कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी वीडियो यूज की गई है, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे टक करके 2 मिनट में उड़ती है। अब डेटा प्रोटेक्शन के कानून ऐसे आ गए हैं, 1 महीने में सब सफाया हो। तो किसी के बोलने पे ये मत आना वकार ज़का ने वीडियो उड़वा दी तो इसका मतलब ये है, या किसी का चैनल उड़ गया है ना तो पता क्या बोलेगा, नहीं मैंने तो, इसने तो इसलिए उड़वाई क्योंकि ये शैतान की परस्तिश वाकई कर रहा था। शैतान की परस्तिश अलग चीज है, इल्यूमिनाटी अलग चीज है, मिक्स मत करो। बल्कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट का तो आज से नारा होगा, नाराए इल्यूमिनाटी, जय इल्यूमिनाटी। वकार ज़का की आपने सारी बातें सुन ली। अब आपकी रिसर्च क्या कहती है? आपको क्या लगता है कि इल्यूमिनाटी क्या वकार ज़का जो सब कुछ कह रहा है ये ठीक है या फिर ये गलत है? या जो भी स्कॉलर्स वगैरह यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आम नॉर्मली चलता है वो सब कुछ ठीक है कि ये इल्यूमिनाटी का मतलब है शैतान की ये इबादत शादत या पूजा शूजा करना, ठीक है? तो आपकी रिसर्च क्या कहती है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी एक जगह पे वकार ज़का बिल्कुल ठीक था, हम मेहंदियों में लड़कियां शड़कियां नाच रही होती हैं, गाने शाने, अगर देखा जाए तो इस्लाम में ये सब कुछ ही हराम है, ठीक है? और हम मुस्लिम, एज अ मुस्लिम हम कहते हैं इतना चलता है, ठीक है? गाने भी चल रहे होते हैं और डांस शांस भी चल रहे होते हैं, हर चीज़ ही चल रहे होते हैं। टिकटॉक ही आप देख लो, इसमें जितना मुसलमान नाच रहे हैं इतना तो कोई और नाच ही नहीं रहा। बहरहाल वो भी अपनी जगह ठीक है, ठीक है? वकार ज़का बिल्कुल सही बातें कर रहा है, वो भी गलत है, ठीक है? वो भी ये शैतान की एक तरह से, ठीक है, मान रहे हैं ना। तो बाकी इल्यूमिनाटी वाली आपकी क्या रिसर्च है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।